परीक्षित कहने लगे कि हे महानुभावों, एक अपराधी क्षत्रिय होने पर भी मुझे इस संत समागम का अगर अधिकारी समझा जा रहा है तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है। कृपया आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करिए। सारा संत समुदाय बैठ गया और भक्तों परीक्षित जी प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न परीक्षित ने वहां पर रखा है? परीक्षित ने प्रश्न रखा कि एक से बढ़कर के एक विद्वान आज इस सभा में उपस्थित है। एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं यहां पर आया हूं। जो भी मेरे प्रश्न का उत्तर दे पाने में सक्षम है वो कृपया सबसे आगे आए और इस दिव्या आसन के ऊपर विराजमान हो जाए। क्या प्रश्न परीक्षित ने रखा है भक्तों? परीक्षित ने प्रश्न रखा कि मैं जानना चाहता हूं एक मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति के लिए क्या करना श्रेष्ठ है जिसकी मृत्यु का समय बिल्कुल समीप आ गया हो। तो भक्तों परीक्षित का ये प्रश्न ज्यादा मुश्किल नहीं है। वहां पर बैठा हुआ लगभग हर संत इस प्रश्न का उत्तर दे पाने में सक्षम नहीं है, किंतु फिर भी वहां कोई नहीं उठा है इसका उत्तर देने के लिए। अपितु परीक्षित जी के प्रश्न करने के बाद सारा समुदाय एक टक दृष्टि लगा करके देखने लगा है शुकदेव स्वामी जी की ओर, क्योंकि आज उस सभा में शुकदेव स्वामी जी भी आए थे। शुकदेव जी महाराज जिनकी आयु 16 वर्ष की है, किंतु भगवान की कथा कहने वो बहुत ही महारथ थे। वहां पर बैठा हुआ हर व्यक्ति, हर संत यही चाहता है कि अगर परीक्षित जी के प्रश्न का कोई उत्तर दे तो वो केवल शुकदेव स्वामी जी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आज हमें भी परीक्षित के कारण शुकदेव स्वामी जी के मुखारविंद से भागवत कथामृत सुनने को प्राप्त होगा, जो बड़ा दुर्लभ है। भक्तों शुकदेव स्वामी जी सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने स्थान से उठे और सबसे आगे आकर के दिव्या आसन पर विराजमान हो गए। सारा संत समुदाय बड़ा उत्साहित होकर के बैठा है और उत्सुक है शुकदेव स्वामी जी के मुखारविंद से भागवत कथा सुनने के। मुख्य श्रोता के रूप में परीक्षित जी हैं, मुख्य वक्ता हैं शुकदेव स्वामी जी महाराज। सारा संत समुदाय उत्साहित होकर के कथा श्रवण के हेतु बैठा हुआ है। भक्तों शुकदेव स्वामी जी ने अब उपदेश देना आरंभ किया। तो सबसे पहला जो उपदेश है वो कौन सा परीक्षित जी के लिए दिया था शुकदेव जी ने? बड़ा सुंदर उपदेश है, क्योंकि ये उपदेश केवल परीक्षित के लिए नहीं है, अपितु ये उपदेश उन सभी भक्तों के लिए है जो अपने बहुमूल्य समय में से कथा के लिए समय निकाल करके कथा स्थली तक जाते हैं। शुकदेव जी ने परीक्षित की ओर देखा तो परीक्षित बड़े चिंतित लग रहे हैं, बड़े व्याकुल लग रहे हैं। और भक्तों परीक्षित का चिंतित होना स्वाभाविक भी है। आप सोचिए अगर आपको पता चले कि अब आपके पास केवल जीवन के 7 दिन बचे हैं तो क्या कथा में मन लग पाएगा? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ एक साधारण व्यक्ति जब कथा सुनने जाता है तो कई बार कथा में बैठे बैठे भी उसे उसकी जिम्मेदारियां नहीं छोड़ती, घर के उत्तरदायित्व नहीं छोड़ती, और यहाँ पर बैठे बैठे भी ये मन बार बार घर की तरफ जाता रहता है। परीक्षित तो एक राजा थे, कितने उत्तरदायित्व, कितने ऐसे कार्य होंगे जो परीक्षित जी ने
जन कल्याण के लिए आरंभ तो कर दिए थे, पर अभी तक वो पूरे नहीं हुए थे। व्याकुल है परीक्षित, मेरे बाद मेरी प्रजा का क्या होगा, मेरे बाद उन कार्यों का क्या होगा जो अभी तक पूरे नहीं हुए। तो शुकदेव जी ने इसीलिए भक्तों ये पहला उपदेश जो परीक्षित को दिया है वो बड़ा अनूठा है कि हे परीक्षित, जीवन में भागवत की प्राप्ति भगवान की कृपा और पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के संयोग से होती है, और ये जीवन का सबसे उत्तम और दुर्लभ समय है। मैं जानता हूं इस समय आपके मन में क्या बातें चल रही हैं, किंतु हे परीक्षित, आपकी सभी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए मैं केवल एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अब केवल भागवत कथा में मन को एकाग्र करो और एक बात को अपने मन में बिठा करके बैठो यहां कि जब तुम नहीं थे तब भी ये संसार चला था, जब तुम नहीं रहोगे तब भी ये संसार चलेगा, क्योंकि संसार का स्वभाव है चलते जाना। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, वो भी आकर के चले गए, फिर भी संसार को कोई फर्क नहीं पड़ा। भक्तों, ये हमारा एक मिथ्या भ्रम होता है कि मेरे बिना ये कार्य नहीं होगा, मेरे बिना वो कार्य नहीं होगा। सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सच्चाई ये है कि किसी के भी जाने से संसार का कोई भी कार्य रुकता नहीं है। हाँ, थोड़े समय के लिए कार्य प्रभावित हो सकते हैं, किंतु कोई भी कार्य रुकता नहीं है। संसार जैसे चलता आया है वैसे ही आगे भी चलता रहेगा। तो इसलिए है परीक्षित, प्रत्येक चिंता को त्याग करके अब केवल भगवान की कथा में मन को लगा। भक्तों, शुकदेव जी के इस उपदेश से परीक्षित जी की वो व्याकुलता दूर हो गई, क्योंकि परीक्षित जी समझ चुके हैं कि मेरे बाद भी ये संसार चलने वाला है। मेरे पूर्वज तो पांडव थे, उनकी महानता को कौन नहीं जानता, वो भी तो चले गए, फिर भी हस्तिनापुर तो चल रही, संसार तो चल रहा है। तो कार्य तो उनके जाने से भी कोई नहीं रुका, मेरे जाने से कौन सा कार्य रुकेगा। तो अब परीक्षित जी की वो व्याकुलता शांत हो गई है और वो चिंता भी समाप्त हो गई है। बोलिए आनंद कंद भगवान की, जोर से बोलेंगे जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हे परीक्षित, ये संसार उस परमपिता परमेश्वर जी की एक अनूठी रचना है। भगवती योग माया की कृपा से ये संसार चल रहा है। एक व्यक्ति जन्म लेता है, बहुत सारे संबंधों से जुड़ जाता है, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मौसा मौसी, ताया ताई, इन सारे संबंधों से वो जुड़ जाता है और उस परिवार में व्यक्ति का एक स्नेह, एक विशेष प्रेम, एक विशेष लगाव हो जाता है। जबकि सत्य ये है कि मनुष्य अकेला आया है और वो जाएगा भी अकेला ही। जो कुछ मिला है वो यहीं पर मिला है और वो यहीं पर छूटने वाला भी है। पर भगवती योग माया की सत्ता से ही है जो आप एक परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम देखते हैं, त्याग देखते हैं। एक घर का मुखिया पूरा दिन मेहनत करता है और अपनी खून पसीने की कमाई को अपने परिवार पर खर्च करता है। क्यों? क्योंकि ये है योग माया की सत्ता, जिससे वो परिवार एक बंधन में बंधा है, एक प्रेम की डोर में बंधा हुआ है। भक्तों, रिश्ते नाते तो बहुत हैं और इनमें प्रेम भी बहुत है, किंतु प्रेम दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वार्थी प्रेम
और दूसरा होता है निस्वार्थ प्रेम। पर विडंबना की बात है कि संसार का अधिकतर प्रेम आपको स्वार्थी ही देखने को मिलेगा। निस्वार्थ प्रीति, निस्वार्थ प्रेम इस संसार में ढूंढना बहुत ही दुर्लभ है। और सच्चे प्रेम की परीक्षा भी विपरीत समय में होती है, अच्छे समय में नहीं। अच्छे समय में तो सभी साथी होते हैं, सभी अपने होते हैं, किंतु विपरीत समय में जो साथ निभाता है वो होता है निस्वार्थ प्रेम, जिसे ढूंढना थोड़ा संसार में जटिल है, थोड़ा मुश्किल है। ये संसार की सत्यता है जिसे समझना चाहिए। ये परीक्षित, एक कथा के माध्यम से मैं आपको ये समझाता हूं कि आखिरकार ये संसार है कैसा और संसार के रिश्ते नाते किस प्रकार के हैं। श्री सूतो उवाच आसीत गिरिवरो राजम त्रिकूट विश्रुता क्षीरोदेनावृता श्रीमान्यो जनायुक्त मूर्छिता। सर्वतो अलंकृतम दिव्या नित्यम पुष्प फल ध्रुवा मंदारै पारिजातश्च पाटलाशोक चंपका। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भक्तों, सूत जी सुनाने लगे शौनकादि मुनियों को और शुकदेव स्वामी जी महाराज संबोधित कर रहे हैं अब परीक्षित को। हे परीक्षित, क्षीर सागर के बीचों बीच एक बड़ा सुंदर वन था। इस वन में नाना प्रकार के जीव जंतु रहते थे। इसी वन में एक गजेंद्र नामक हाथी रहता था। क्या नाम था? गजेंद्र हाथी। अपने पूरे परिवार के साथ गजेंद्र इस वन में रहते थे। गजेंद्र के परिवार में गजेंद्र की पत्नियां, गजेंद्र के बच्चे थे। और भक्तों, गजेंद्र अपने परिवार से बड़ा प्रेम करते थे। गजेंद्र का परिवार भी गजेंद्र से बड़ा प्रेम करता था। भक्तों, अगर गजेंद्र की बात की जाए तो ये गजेंद्र कोई साधारण हाथी नहीं था। वैसे तो वन का राजा सिंह माना जाता है, शेर को माना जाता है, क्योंकि वो बड़ा शक्तिशाली होता है। किंतु ये ऐसा वन था भक्तों जहां हिंसक जीवों का शासन नहीं था। अब तो इस पूरे के पूरे वन में अगर किसी की सत्ता चलती थी तो वो थे गजेंद्र। क्या? गजेंद्र हाथी। क्यों? क्योंकि गजेंद्र में बहुत ही असाधारण बल विद्यमान था। भक्तों, ये अकेला गजेंद्र 10,000 हाथियों के समान बलवान था। कितने? 10,000 हाथियों के समान। जब जब गजेंद्र वन में चलते थे और अपनी सूंड के द्वारा बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ करके फेंकते थे तो शोभा ही बहुत अलग होती थी, मानो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए जा रहे। जो भी जीव आगे आता था वो नतमस्तक होकर के गजेंद्र को प्रणाम करता था। ऐसी शान थी गजेंद्र की वहां। अपने परिवार के साथ गजेंद्र रह रहे हैं सुखपूर्वक। भक्तों, एक दिन की बात है, गर्मियों का समय था और बहुत तेज धूप खिली थी।
गजेंद्र को बड़े जोर से प्यास लगी है, जलपान करने की इच्छा हुई। तो अब गजेंद्र अपने परिवार वालों से कहने लगा कि हे मेरे परिवार वालों, मुझे प्यास लगी है और मैं जलाशय की तरफ जा रहा हूं जलपान करने के लिए। अगर आप में से कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो वो चल सकता है। गजेंद्र के इतना कहने की देर थी कि गजेंद्र का पूरा परिवार बड़ा उत्सुक हो गया है गजेंद्र के साथ चलने के लिए। तो भक्तों, गजेंद्र अपने पूरे परिवार को साथ लेकर के जलाशय की ओर बढ़ने लगे। बड़ा सुंदर और मनोहर दृश्य है। एक लंबी कतार में गजेंद्र और गजेंद्र का पूरा परिवार चला हुआ, जिसमें गजेंद्र की पत्नियां हैं, गजेंद्र के छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़े बड़े वृक्षों को गजेंद्र ने अपनी सूंड से उखाड़ करके फेंका। जो भी जीव आगे आ रहा है वो नतमस्तक होकर के गजेंद्र को प्रणाम कर रहे हैं। बड़ी शान से गजेंद्र जलाशय के पास पहुंचे। उसी वन के बीचों बीच एक बड़ा सुंदर जलाशय था। भक्तों, उस जलाशय के चारों ओर बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले थे, जो उसकी शोभा में चार चांद लगा रहे थे। और जलाशय के बीच में शीतल निर्मल जल भरा हुआ था। जैसे उस जल को गजेंद्र ने देखा तो प्यास की पीड़ा से व्याकुल थे और थोड़ा तेज तेज जलाशय की ओर भागे। और जलाशय के बीच में गजेंद्र ने प्रवेश किया। तो गजेंद्र जब प्रवेश करते हैं तो उस जलाशय के शीतल जल से गजेंद्र को बहुत ही शीतलता का अनुभव हुआ। आनंद की सीमा नहीं रही। पहले तो गजेंद्र ने अपनी प्यास को बुझाया है, जी भर के जलपान किया। उसके बाद भक्तों, गजेंद्र जलाशय से थोड़ा सा बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि जलाशय के बाहर उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। वो भी क्रीड़ा कर रहे हैं, पर जलाशय में आने से वो डर रहे हैं, छोटे थे। तो गजेंद्र समझ गए कि नहीं, सूर्य के ताप से बहुत गर्मी लग रही है। अब गजेंद्र भी अपने बच्चों के साथ वहां क्रीड़ा करने लगा। सूंड में जल भर भर के उठा रहा है और उस जल को अपने परिवार, अपने बच्चों के ऊपर फेंक करके अटखेलियां करने लगा। गजेंद्र के बच्चे भी उसमें गजेंद्र का पूरा सहयोग करने लगे। नाना प्रकार से गजेंद्र के बच्चे भी क्रीड़ा कर रहे हैं। सारा का सारा वातावरण, दृश्य बड़ा आनंदित और मोहित करने वाला था। किंतु भक्तों, जैसे संसार का कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ आने वाली विपत्ति को पहले से नहीं समझ पाता, ठीक वैसे ही गजेंद्र भी नहीं समझ पा रहे हैं कि धीरे धीरे एक बहुत बड़ी विपत्ति गजेंद्र की ओर बढ़ रही है। क्या है ये विपत्ति? भक्तों, गजेंद्र परिवार के साथ अटखेलियां कर रहे थे और उसी जलाशय के तल में एक बहुत बड़ा ग्रह रहता है। जो भी जीव जलाशय में जलपान करने के लिए उतरता था, ये ग्रह उस जीव को अपना भोजन बना लेता था। तो जैसे ही गजेंद्र जलाशय में उतरे थे तो जल तरंगों के द्वारा जलाशय के तल पर बैठे हुए ग्रह को आभास हो गया कि समय कोई जीव जलपान करने के लिए उतरा है। तो वो ग्रह उसी समय अपने शिकार को पकड़ने के लिए चल पड़ा और अब गजेंद्र के वो बिल्कुल पास आ चुका है। किंतु गजेंद्र को आभास नहीं है, क्योंकि गजेंद्र भी जलाशय में है। भक्तों, ग्रह ने अब अपना मुख खोला और बड़े जोर से गजेंद्र की पिछली टांग को पकड़ा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो जब पिछली टांग को उस ग्रह ने पकड़ा, पूरे के पूरे जलाशय में उस समय उथल पुथल हो गई। और भक्तों, गजेंद्र को भी आभास हो गया कि मुझे जल के बीच में रहने वाले किसी जीव ने पकड़ लिया है। किंतु गजेंद्र डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि गजेंद्र क्रोधित हुए। कौन है ये दुष्ट जिसने मुझे पकड़ने का दुस्साहस किया?
ये जो भी ग्राह है भूल रहा है कि आज इसने किसको पकड़ा है। अरे मैं गजेंद्र हूं, गजेंद्र, जिसकी सत्ता इस पूरे वन में चलती है। एक ही क्षण में मैं इस ग्राह को जलाशय से बाहर खींचूंगा और पटक पटक करके मारूंगा, ऐसा सोचा गजेंद्र ने। और अगले ही क्षण गजेंद्र ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया अपने आप को जलाशय से बाहर निकालने के लिए। भक्तों, जैसे ही गजेंद्र अपने आप को थोड़ा सा जलाशय से बाहर निकालते हैं, इतने में उस ग्राह ने भी अब अपनी शक्ति दिखाई है गजेंद्र को। और जैसे ही ग्राह ने अपनी शक्ति दिखाई तो गजेंद्र की शक्ति फीकी पड़ गई। भक्तों, फिर से ग्राह ने गजेंद्र को जल में खींच लिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। क्योंकि गजेंद्र अभी नहीं जानते हैं कि आज संयोग कुछ ऐसा बना है गजेंद्र के साथ कि 10,000 हाथियों के समान बलवान है गजेंद्र। तो जिस ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ा है वो भी 10,000 हाथियों के समान बल रखता था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गजेंद्र को लगा कि जिस ग्राह ने मुझे पकड़ा है वो भी कोई साधारण ग्राह नहीं है। एक बार फिर से प्रयास किया गजेंद्र। अभी थोड़ा सा अपने आप को जलाशय से बाहर निकाल पाने में सफल हुए थे कि दूसरे क्षण ग्राह ने फिर से शक्ति दिखाई और गजेंद्र को जल में दोबारा खींच लिया। अब थोड़ा सा डर गए गजेंद्र। जिस ग्राह ने मुझे पकड़ा है ये भी बड़ा शक्तिशाली है। अब भक्तों, गजेंद्र का परिवार जलाशय के बाहर है। जैसे उन्होंने देखा कि उनके प्रिय गजेंद्र के ऊपर विपत्ति आई है और गजेंद्र को किसी ने जलाशय में पकड़ रखा है, तो गजेंद्र का पूरा परिवार गजेंद्र को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। गजेंद्र को बचाने के लिए उसका पूरा परिवार सहयोग करने लगा। एक तरफ ग्राह अकेले हैं, दूसरी ओर गजेंद्र तथा गजेंद्र का पूरा परिवार। किंतु भक्तों, फिर भी गजेंद्र अपने आप को ग्राह से मुक्त नहीं करवा पा रहे, क्योंकि जलाशय में है गजेंद्र और ग्राह जलचर जीव है, तो ग्राह की शक्ति की जल में वैसे भी प्रधानता होनी थी। भक्तों, एक बड़ा अद्भुत युद्ध ग्राह और गजेंद्र के बीच में आरंभ हुआ। तो वन के जिस भी जीव को इस बात का पता चला है भक्तों, वो उस जलाशय पर इस युद्ध को देखने के लिए आया है। और सभी को देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वो गजेंद्र जिनकी सत्ता पूरे वन में चलती है, आज वो भी मुसीबत में है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और भक्तों, ये सच्चाई है। परिवर्तन ही इस संसार का सिद्धांत है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। गजेंद्र को अपने बल का बड़ा अभिमान था, किंतु कहते हैं कि मिट कभी सकता नहीं लिखा हुआ तकदीर का, बस यहां चलता नहीं इंसान की तदबीर का। कौन है जिस पर काली घटा कभी छाई नहीं, राम ते रघुवीर पे भी देखो कौन सी मुसीबतें आई नहीं। याद है तुमको वन वन का वो भटकना, जानकी ते रघुवीर का, मिट कभी सकता नहीं लिखा हुआ तकदीर का। किस बात का अभिमान मनुष्य करता है? ये शरीर भी भक्तों एक दिन छोड़ना है। अभिमान करे भी तो किस बात का करे? इस शरीर का भी नहीं कर सकते, ये भी नश्वर है। जो निरंतर बाल्यावस्था से किशोरावस्था, युवावस्था होते हुए वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहा है, उसके बाद ये भी छोड़ना पड़ेगा। गजेंद्र अभिमान में तो रहते थे, किंतु आज एक सच्चाई गजेंद्र ने देखी है कि विपत्ति तो किसी के ऊपर भी आ सकती है, विपरीत समय किसी को भी पड़ सकता है, पर विपरीत समय क्या क्या सिखाता है ये अभी गजेंद्र को सीखना बाकी है।
क्योंकि भक्तों गजेंद्र उत्साह के साथ युद्ध करने में तो लगे रहे, पर जैसे इस युद्ध को अवधि बीतने लगी, पहले ये अवधि दिनों में थी, फिर महीनों में हुई, फिर वर्षों में अवधि हो गई, पर परिणाम कोई नहीं निकला। कभी गजेंद्र थोड़ा सा बाहर निकलते तो अगले ही क्षण ग्रह फिर से गजेंद्र को जलाशय में खींच लेता। वर्षों तक युद्ध चला है। अब गजेंद्र का शरीर भी जल में रहने से थोड़ा शिथिल ठंडा पड़ने लगा और गजेंद्र की शक्ति भी थोड़ी कम होने लगी। जब शक्ति कम होने लगी तो भक्तों ये देख करके गजेंद्र का जो परिवार है वो बड़ा चिंतित हुआ। गजेंद्र की शक्ति भी कम हो रही है। वर्षों हो गए हैं हमें गजेंद्र को बचाने में लगे हुए, किंतु सफलता नहीं मिल रही। इससे एक बात तो तय है कि जिस ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ा है वो कोई साधारण नहीं है, वो भी बहुत शक्तिशाली है। गजेंद्र की शक्ति भी कम पड़ रही है। कहीं ऐसा ना हो गजेंद्र के साथ साथ हमें भी ग्रह का भोजन बनना पड़े। बोलिए उमापति महादेव की। अब वो संकट जब गजेंद्र के परिवार को अपने ऊपर भी दिखने लगा, क्योंकि वो गजेंद्र को बचाने में लगे, तो परिवार वालों ने अब एक निर्णय लिया, जो निर्णय संसार की सत्यता से अवगत कराता है। और वो क्या निर्णय है? वो निर्णय था कि अब गजेंद्र को यहीं पर छोड़ देना चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब गजेंद्र को बचा पाना हमारे बस की बात नहीं। गजेंद्र को बचाने में अगर अब हम लगे रहे तो हमारे ऊपर भी अब संकट आ सकता है। इसलिए भक्तों गजेंद्र के पूरे परिवार ने अब निर्णय ले लिया है कि गजेंद्र को यहीं पर छोड़ देना चाहिए। और एक ही क्षण में भक्तों सारा का सारा परिवार गजेंद्र का साथ छोड़ करके मुख मोड़ करके वहां से जाने भी लग गया। गजेंद्र ने जब ये दृश्य देखा तो गजेंद्र घबरा गए। अब तक गजेंद्र लड़ रहे थे क्योंकि परिवार वाले भी साथ थे तो उत्साह भी था। जब परिवार वाले जाने लगे तो गजेंद्र ने आवाज लगाई अपने परिवार वालों, अरे मेरे परिवार वालों तुम सब कहां जा रहे हो? गजेंद्र के परिवार वालों ने मुड़कर के देखा और कहा कि देखो गजेंद्र, तुम्हें बचाने का हमने बहुत प्रयास करके देख लिया, किंतु अब ये तय हो चुका है कि तुम्हारा बच पाना अब मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, असंभव लग रहा, क्योंकि वो ग्रह बड़ा शक्तिशाली है जिसने तुम्हें पकड़ा है। तुम्हें बचाने में लगे रहे तो हमारे ऊपर भी संकट है। अरे हमारे सामने तो पूरा जीवन पड़ा है जीने के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए हम सभी अपना अपना जीवन जीने के लिए जा रहे हैं। एक एक शब्द गजेंद्र के हृदय को चीर रहा है। गजेंद्र की आंखों से आंसू बहने लग गए जब ये सुना, और रोते रोते गजेंद्र कहने लगे, अरे मेरे परिवार वालों ऐसा मत करो। आज तक मैं अगर जिया तो केवल तुम्हारे लिए जिया। रात दिन यही चिंता रहती थी कि तुम्हें किसी प्रकार की मुश्किल ना हो, तुम पर कोई विपत्ति ना आए, और मैंने इसका भरपूर प्रयास भी किया। अरे आज जब मुझ पर विपत्ति आई और जब मुझे सबसे अधिक जरूरत है तुम सबके सहयोग की, तुम सबके साथ की, ऐसे समय में साथ छोड़ने की बात कर रहे हो। अगर तुम सबने साथ छोड़ा फिर मेरी मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इसलिए मुझे छोड़ करके मत जाओ विपत्ति के समय। गजेंद्र ने पुकार तो लगाई, पर भक्तों सत्यता गजेंद्र ने अपनी आंखों से देखी, उस पुकार का कोई असर परिवार वालों पर नहीं। मुख मोड़ करके गजेंद्र का परिवार वहां से जाने लगा।
धीरे धीरे गजेंद्र की आंखों से पूरा परिवार ओझल हो गया। बोलिए आनंद भगवान की। गजेंद्र ने दोनों आंखें बंद कर ली और एक लंबी श्वास ली। कैसा है ये संसार, आज पता चला। पूरे वन में जिसकी सत्ता चलती थी, आज वो भी बहुत बड़े संकट में है। और अब तो लगता है कि बच पाना संभव ही नहीं है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मेरे अपनों ने भी साथ छोड़ दिया है। तो भक्तों, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, ये भी सत्य बात है। अब तो गजेंद्र जिस उत्साह से युद्ध कर रहे थे, लड़ रहे थे, वो उत्साह बिल्कुल फीका पड़ चुका है। क्योंकि ऐसे समय पर परिवार ने साथ छोड़ा जब सबसे अधिक जरूरत थी उनके साथ की, उनके सहयोग की। ग्रह अब अपनी शक्ति का प्रयोग करने लगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। क्योंकि अब गजेंद्र का परिवार भी हट चुका है। भक्तों, अब ग्रह जैसे जैसे अपनी शक्ति दिखा रहा है, वैसे वैसे धीरे धीरे गजेंद्र का शरीर जल समाधि लेता जा रहा है। गजेंद्र समझ चुके हैं कि अब उनकी मृत्यु निश्चित है। अब उनकी मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। पीड़ा हो रही है, किंतु क्या कर सकते हैं गजेंद्र, छटपटा रहे। बल भी कम पड़ चुका है ग्रह की तुलना में। बहुत प्रयास कर रहे हैं, किंतु फिर भी वो शरीर जल में समाता ही जा रहा है, समाता ही जा रहा है। गजेंद्र समझ चुके हैं कि अब मेरा अंत समय है, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि ज्यादा समय नहीं लगा। गजेंद्र का पूरा शरीर जल के बीच में है, जल समाधि ले चुका है। अब तो गजेंद्र ने केवल सूंड ऊपर उठाई है, जब तक संभव है तब तक श्वास ले सके। पर वो धीरे धीरे अब सूंड भी जल में समाती जा रही। भक्तों, सूंड का बिल्कुल थोड़ा सा भाग अब जल के ऊपर रहा है, बाकी सारा गजेंद्र समा चुका है जल में। उस ग्रह की शक्ति के सामने गजेंद्र की नहीं चली। हृदय टूटा है, सूंड का थोड़ा सा भाग ऊपर था। गजेंद्र समझ चुके अब मेरी मृत्यु निश्चित है। किंतु संयोगवश इतने में क्या हुआ भक्तों, एक कमल का पुष्प बहता बहता गजेंद्र की सूंड तक पहुंचा है। जैसे वो पुष्प गजेंद्र की सूंड के पास आया तो गजेंद्र ने बड़ी जल्दी उस पुष्प को पकड़ा है। पुष्प को सूंड में पकड़ा, उसे ऊपर उठाया है। तब अचानक गजेंद्र को ध्यान आया कि अभी भी कोई है जो मेरी रक्षा कर सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भले ही परिवार ने साथ छोड़ दिया है, भले ही संसार ने साथ छोड़ दिया है, किंतु वो शक्ति जिसकी कृपा से ये चराचर जगत चलता है, वो नारायण मेरी रक्षा कर सकते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इसलिए अब अपनी सूंड में उस पुष्प को उठा करके भक्तों गजेंद्र प्रार्थना करने लगे हैं उस बांके बिहारी लाल से, जिसकी कृपा से ये तीनों लोग चलते हैं। भक्तों, कैसे गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं। एक हाथी पानी पीण खातिर किथे नदी विच पैर टिकाउण लगा। एक हाथी पानी पीण खातिर किथे नदी विच पैर टिकाउण लगा। झट आण के तंदुए ने फड़ दिता, फिर हाथी अपना जोर दिखाउण लगा। पर पानी विच हाथी दी पेश न चले, वो थक डिग के गोते खाण लगा।
सोली अपनी दे विच एक फुल लैके हुण सच्चे श्याम नूं ध्यान लगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उस पुष्प को अपने सूंड में उठा करके अब पुकारा है गजेंद्र ने उस परम पिता को जिसकी कृपा से ये चराचर जगत चल रहा है। किस प्रकार से गजेंद्र पुकार रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। वो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भक्तों चलेंगे सभी प्रभु के चरणों में, क्योंकि ये किसी एक गजेंद्र की कथा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो सबसे पहली आस हम भी अपने परिवार से, अपने सगे संबंधियों से लगाते हैं। जब कोई साथ नहीं निभाता तब भगवान की याद आती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कैसे गजेंद्र पुकारे हैं नारायण को। वो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, वो नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ओ नंदलाल सवरिया मेरे, ओ नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, ओ नंदलाल सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। जय श्री राधे।
बोलिए आनंद कंद भगवान की। जोर से बोलेंगे जय श्री राधे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। भक्तों, अब गजेंद्र ने प्रभु की शरण ली है। क्यों मनुष्य को अधिक समय तक कष्ट उठाना पड़ता है, यहां से पता चलता है। भक्तों, जैसे गजेंद्र के ऊपर संकट है, वैसे ही एक बार द्रौपदी जी के ऊपर संकट आए। जब भरी सभा में दुशासन चीर हरण करने लगा। संसार जानता है कि उस समय किसने रक्षा की थी द्रौपदी की? नारायण, कन्हैया। किंतु भक्तों, ये भी सोचने का विषय है कि जब दुशासन द्रौपदी का चीर हरण करने लगे तो भगवान द्रौपदी की रक्षा के लिए पहुंच गए। किंतु भगवान उस समय भी द्रौपदी की रक्षा कर सकते थे जब ये दुशासन द्रौपदी को केसों से घसीट करके उस सभा में लाया था। वहां पर भगवान ने नहीं बचाया, किंतु यहां पर द्रौपदी की लाज रखी। क्या कारण है? तो भक्तों, गजेंद्र की भांति द्रौपदी ने भी भगवान को पहले पुकारा ही नहीं था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि जब दुशासन द्रौपदी को केसों से घसीट करके ला रहा था तो द्रौपदी के मन में भी अपने 5-5 बलशाली पतियों के बल का अभिमान भरा था। अरे, जब मेरे बलशाली पतियों को इस दुशासन की करतूत का, इसके दुस्साहस का पता चलेगा तो वो इसका क्या हाल करेंगे। ये बात ही द्रौपदी के मन में, भगवान को याद नहीं की। पर जब सभा में आई और उन्हीं 5 पतियों का हाल देखा, क्योंकि पांचों ने मुख नीचे किया हुआ है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जुए में हार चुके थे द्रौपदी। तब हृदय टूटा संसार की ओर से। तब द्रौपदी ने भी भगवान को पुकारा, हे प्रभु जी, अब तो और कोई सहारा नहीं, केवल आप ही रक्षा कर सकते हैं। और जब भी हृदय से आवाज निकलती है तो वो उस परमात्मा तक जाती है। भक्तों, कभी भी विपत्ति में एक बार हृदय से अपने इष्ट देव को आवाज लगा करके देखना। ऐसा नहीं है कि भगवान शंख चक्र गदा या पद्म धारण करके ही आएंगे, पर किसी भी रूप में आ जाएंगे और उस संकट में सहायता भी कर देंगे। पहचान वही पाता है जो प्रत्येक नर में नारायण को देखने की दृष्टि रखता हो। पर इस प्रसंग में एक और बड़ा सुंदर प्रसंग विचार करने वाला है। भक्तों, द्रौपदी दुर्योधन की भाभी लगती है, मां समान भाभी। फिर ऐसा क्या हुआ है कि अपनी मां समान भाभी को दुर्योधन ही भरी सभा में निवस्त्र करना चाहते हैं। भक्तों, इसका भी एक बड़ा सुंदर कारण है। देखिए, एक बार पांडवों ने एक यज्ञ रखा और उस यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया, कौरवों को भी, क्योंकि भाई भाई हैं तो दुर्योधन को भी निमंत्रण दिया गया।
जहां यज्ञ होना था उस यज्ञशाला का निर्माण पांडवों ने विश्वकर्मा जी से करवाया, जो शिल्प कला में बड़े निपुण है, बड़े माहिर है। बड़े अद्भुत पंडाल की रचना की विश्वकर्मा ने। और भक्तों, उस पंडाल में बड़ी विचित्र रचनाएं भी विश्वकर्मा जी ने कर रखी थी, जिनमें एक बड़ी सुंदर और विचित्र रचना ये थी कि उस यज्ञशाला के अंदर जाने के लिए जो मार्ग था भक्तों, एक तरफ तो मार्ग था और एक तरफ जल था। विश्वकर्मा जी की रचना ऐसी थी कि जहां मार्ग दिखता था वास्तव में वहां जल भरा था। बोली आनंद कंद भगवान की। और जिधर लगता था कि जल है वास्तव में वो अंदर जाने का मार्ग था। और इस बात को दुर्योधन नहीं जानते थे। अब दुर्योधन अपने मित्रों के साथ यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चले, यज्ञ में भाग लेने के लिए चले। आगे आगे दुर्योधन है, उनके पीछे उनके सखा है। तो जब वहां पहुंचे दुर्योधन, तो अब दुर्योधन ने तो साधारण स्वभाव से अपना पैर आगे रखा कि वो सूखे पर चलेंगे और यज्ञशाला में प्रवेश करेंगे। पर जहां सूखा दिखता था वहां जल भरा था। और जैसे दुर्योधन ने अपना पैर आगे बढ़ाया तो देखते देखते दुर्योधन जल में गिर गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जैसे जल में गिरे दुर्योधन जल्दी से उठे तो क्या देखते हैं कि दुर्योधन के मित्र अपनी हंसी को नहीं रोक पाए और वो हंसने लग गए। दुर्योधन के मित्र तो हंस रहे हैं, पर उसी समय द्रौपदी भी इस दृश्य को खिड़की से देख रही थी अपनी सखियों के साथ। जब द्रौपदी ने दुर्योधन को जल में गिरते हुए देखा तो वो भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाई, वो भी हंसने लगी, उसकी सखियां भी हंसने लगी। दुर्योधन बड़े लज्जित हुए और क्रोध भरी दृष्टि से अपने मित्रों की ओर देखा। तो दुर्योधन के मित्र हैं, उन्होंने तो हंसना बंद कर दिया, पर द्रौपदी और उसकी सखियां हंस रही हैं। दुर्योधन के वस्त्र भी भीग चुके हैं। और भक्तों, हंसते हंसते द्रौपदी ने उस समय मजाक में एक बात कही। यहीं से चीर हरण की वो बात दुर्योधन के मन में आई। क्या बात कही द्रौपदी ने? अब वैसे तो ये द्रौपदी ने यहाँ पर मजाक किया है, किंतु भक्तों नीति कहती है कि कभी भी किसी अपंग के साथ, किसी गरीब के साथ या किसी विधवा के साथ मजाक करने से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कई बार मजाक में भी कोई ऐसी बात निकल जाती है तो किसी के हृदय को चीर देती है। दुर्योधन जब जल में गिरे तो द्रौपदी के मुख से भी एक छोटी सी बात निकली थी। हंसते हंसते द्रौपदी ने कहा कि अरे सखियों देखो, किसी ने सत्य कहा है कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। द्रौपदी की इस बात को दुर्योधन ने सुना और द्रौपदी की ओर देखा कि इतनी बड़ी ठोकर लगाई इस द्रौपदी ने मुझे, आखिर किस बात का घमंड है। किंतु मैं दुर्योधन इसी समय प्रण लेता हूं, जब तक मैं भरी सभा में इस द्रौपदी का भी ऐसे ही अपमान ना कर लूं, तब तक बिस्तर के ऊपर शयन नहीं करूंगा, दाएं हाथ से भोजन तक नहीं खाऊंगा। जीवा, ये जीवा ही है भक्तों, जो एक ही क्षण में आपको किसी की नजरों में उठा भी सकती है और एक ही क्षण में गिरा भी सकती है। इसलिए इसका प्रयोग मनुष्य को बहुत ही सोच समझ करके करना चाहिए, क्योंकि शस्त्र के द्वारा दिया हुआ घाव भले ही भर जाए, किंतु वचन के द्वारा दिया हुआ घाव नहीं भरता, वो रह जाता है। ये छोटा सा मजाक द्रौपदी को बड़ा महंगा पड़ा और भक्तों शकुनी का साथ लेकर के दुर्योधन ने जुए में पांडवों को हराया। अब वैसे आप में से बहुत सारे लोग शायद शकुनी के बारे में भी नहीं जानते होंगे। आज आप दूरदर्शन पर देखते हैं अफगानिस्तान का क्या हाल है।
जहां आतंकवाद फैला हुआ है। तो ये अफगानिस्तान, ये वही धरती है भक्तों जहां शकुनी का राज होता था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। किसका राज होता था? शकुनी का, जिसे गांधार के नाम से उस समय जाना जाता था। आज का अफगानिस्तान बोलते हैं। और गांधारी के शाप दंश से आज भी अफगानिस्तान जल रहा है। क्योंकि भक्तों गांधारी के सारे पुत्र मारे गए महाभारत के युद्ध में, और ये सारा षड्यंत्र रचा है गांधारी के भाई ने, जो शकुनी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज भी गांधारी के सर्पदंश से वो धरती मुक्त नहीं हुई है, क्योंकि गांधारी ने शाप दिया था, तुमने मेरे कुल को बर्बाद किया, तो जहां तेरा राज्य है वहां कभी भी शांति स्थापित नहीं हो पाएगी, वहां सदैव हिंसा होती रहेगी, सदैव युद्ध होते रहेंगे। और वो शापित है धरती आज। भक्तों देखिए, द्रौपदी की लाज कन्हैया ने बचाई। अब गजेंद्र ने भी पुकारा है इस परम पिता को। हृदय से आवाज निकली, नारायण उसी समय गजेंद्र की रक्षा करने के लिए उस जलाशय के समीप प्रकट हुए हैं, और जल्दी से अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, और ये सुदर्शन चक्र जलाशय के भीतर गया, और जिस ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ा था भक्तों, उस ग्राह के इस सुदर्शन चक्र ने दो खंड कर दिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अपने भक्त गजेंद्र की यहाँ पर रक्षा की है श्री हरि भगवान विष्णु जी ने। तो जब गजेंद्र जलाशय से बाहर निकले, हाथ जोड़ करके उस अनुपम छवि को निहारा है, तो यही कहा कि हे प्रभु जी, सत्या में जो आपको बुला करके इस पृथ्वी पर रहते हैं, उनका जन्म तो केवल अपनी माता को प्रसव वेदना देने के लिए हुआ है। उनका जन्म तो केवल इस पृथ्वी पर भार डालने के लिए हुआ है, क्योंकि जन्म तो तब सफल होगा जब कोई आपके चरणा बिंदु से जुड़ेगा, आपके नाम के साथ जुड़ेगा। आप ही सहाय होते हैं हर विपत्ति में, जीवन के हर समय में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। संसार की सत्यता मैंने समझी पर बड़ी देर से, पर फिर भी आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, जो मेरी रक्षा की है। तो भक्तों देखिए, गजेंद्र भगवान विष्णु जी की कृपा के पात्र तो बने, पर साथ ही साथ ये कथा हमें बड़ी सुंदर शिक्षा देती है। एक तो हमें संसार की सत्यता से अवगत कराती है, कैसा है संसार, कैसे है संसार के संबंध। क्योंकि श्वास है साथी रतन बिंदु पानी तक, अर्धांगिनी तेरा साथ देगी केवल द्वार तक। कितना प्यारा बेटा हो वो भी साथ देगा केवल अग्निदान तक। उसके बाद कपाल मोचन क्रिया करके पुत्र भी अपने पिता को यही संकेत देता है कि अब मेरा तेरा संबंध यहाँ पर पूरा हो। तब आत्मा आगे के सफर पर निकलती है, और उस समय भक्तों ये धन काम आता है, ये धन जो आप जोड़ रहे, बाकी सब कुछ छूट जाएगा। कितनी भी प्यारी पत्नी होगी, द्वार से आगे वो साथ नहीं निभा सकती, पुत्र भी अग्निदान से ज्यादा नहीं साथ निभा सकते। पर नाम धन यहाँ भी साथ है, आगे भी साथ रहेगा। भक्तों इसलिए इस धन के साथ सदैव जुड़े रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की कथा में आप सभी का भाग लेने के लिए।